यह सामने बालटाल है। हम लोग बालटाल पहुंच गए हैं। इस समय संध्या 4 बज रही है। पूरे फोर्स के साथ आगे पीछे प्रशासन कार्रवाई करके हम लोग को लेकर आई है जम्मू से। हर हर महादेव। बाबा जिसको अपने धाम बुलाए वो लोग निराले होते हैं। जो लोग बाबा का नाम पुकारे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म में सबसे कठिन भक्तिमयी रोमांचकारी यात्रा है। जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी यात्रा में अमरनाथ बाबा का दर्शन कर पाते हैं उनके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सत्य है। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव की जय। बालटाल का प्रथम चेक पोस्ट। यहाँ पर जम्मू से आए हुए यात्रियों का डॉक्यूमेंट एवं सामानों की चेकिंग के पश्चात ही बेस कैंप में जाने दिया जाता है। जहाँ पर मार्केट, लंगर, टेंट आपको देखने को मिलेंगे। पूरा मेला की तरह सजा हुआ है। बालटाल बेस कैंप में आसपास मेला की तरह सजाया जाता है। देखिए दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है। सभी जरूरतों का सामान छोटी बड़ी यहाँ पर मिलती है। यात्रा संबंधित भी सामान, गर्म कपड़े हो या खाने पीने की वस्तुएं सभी आपको मिल जाएंगे। ये दुकानदार दूसरे राज्य से भी आकर दुकान लगाते हैं। कैंप के अंदर भजन कीर्तन आरती हो रही है। यह नंदी पर सवार बाबा भोलेनाथ, पार्वती मैया, जय हो बाबा भोलेनाथ। यहाँ जितने भी जो लंगर लगाते हैं उनके लंगर में आप तमाम प्रकार के व्यंजन देखने को मिलेंगी जो आप किसी पार्टी या शादी ब्याह में देखने को मिलती है। आप हर प्रकार जो खाना आप पसंद करते हैं वो सारे इन लंगरों में मिलता है। प्रत्येक कैंप अपने ढंग से यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर सोफे में बैठाकर भोजन करने की व्यवस्था है। लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। साथ में डीजे की भी व्यवस्था है। साथ में डीजे भी बज रहा है। बाबा की महिमा है कि संस्था के लोग प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद पाने के लिए आग्रह करते हैं। गर्म पानी, गर्म चाय सभी कैंपों में अवेलेबल है। सभी पंडालों को लाइटों से सजाया गया है। बाबा की अपरंपार कृपा विराजमान है।
यहाँ पर हाजमा के स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोनियाँ हैं, पान की भी व्यवस्था है, जितना चाहे आप पा सकते हैं, ना कि कोई बात नहीं है। जैसे पार्टियों में खाने पीने की तरह तरह व्यंजनों की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार कैंपों में भी है। जो भी कैंप अपने बढ़ चढ़ कर यात्रियों की सुविधा के लिए उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। चंद्रमा पहाड़ी की चोटी पर मानो अपनी सुंदरता बिखेर रही है। यह दृश्य अति मनमोहक है। इस प्रकार का दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आज आकाश साफ है और चंद्रमा की जो रोशनी है पूरे बालटाल में पड़ रही है, देखने में खूब सुंदर। यह सब दृश्य पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। पूरा बालटाल छोटी छोटी लाइटों में जगमग हो गया है। यह सब दृश्य मुझे याद आता है जब हम गंगा सागर जाते थे। यात्रियों से ज्यादा रहने के टेंट हैं। यहाँ सब लोकल लोग ही के द्वारा ही टेंट लगाया जाता है। एक टेंट में 8 से 10 लोगों की सोने की व्यवस्था है, लाइट एवं चार्जर की व्यवस्था है और टेंट के अंदर चौकी भी है, गद्दे, तकिया, रजाई, ये सब व्यवस्था किया जाता है। ये सब लोकल ही लोग करते हैं। और इनका का किराया शुरुआत में प्रत्येक व्यक्ति 300-400 भी दिया लेते थे, लेकिन अब यात्रा की संख्या कम हो गई है, टेंट ज्यादा है, इसलिए अब कम पानी की भी व्यवस्था है जो 50 रुपया बाल्टी में अवेलेबल है। और यहाँ पर तमाम बाथरूम सरकार की तरफ बनाए हुए जहाँ पर लेडीज की अलग है और जेंट्स की अलग है, सबको अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था है। व्यवस्था खूब सुंदर है। सभी लोग 4 या 5 बजे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जितना सुबह आप उठकर जाएंगे उतना ही आप इस पहाड़ी रास्ते को तय करेंगे। सुबह का मौसम खुशगवार है, पहाड़ी वादियों को सुंदर बना देती है। जय हो बर्फानी बाबा, ओम नमः शिवाय। सामने जो रास्ता है चेकिंग पॉइंट पर जाता है। चेकिंग पॉइंट पर रैपिड कार्ड को स्कैन किया जाएगा ताकि आपकी सारी हिस्ट्री मालूम पड़ जाए, तभी आगे जाने के लिए परमिशन आपको मिलेगी। इसलिए रैपिड कार्ड को आप संभाल कर रखें और गले में पहन लें। हर हर महादेव। एक और बात है, 10 बजे तक आपको इस चेकिंग पोस्ट को पार करना होगा, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। अब हमारी चेकिंग हो गई है। एक हमारे साथ आए साथी आगे चले गए, हम 2 लोग आगे की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में आपको काफी लोग मिलेंगे, साथ साथ चलेंगे भी। जैसे ही पहाड़ों की चढ़ाई आती है फिर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। कठिन चढ़ाई है, मजबूरी भी है। रास्ते को मिलिट्री के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, जेके पुलिस के सहयोग से कई वर्ष पहले निर्माण किया गया। पहले यात्री अमरनाथ पहलगाम से ही जाते थे। यात्रा को और सुगम बनाने के लिए इस रास्ते को बनाया गया।
ये काफी ऊंचाई है। इसके 4 से 5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बहुत ही दुर्गम कष्टदायक है। यात्री किसी प्रकार इस रास्ता को पार करते हैं के कंट्रोल में होता है। आईटीबीपी के जवान भी रहते हैं। यहाँ की सुरक्षा बहुत ही हाई अलर्ट पर किया जाता है। हर मोड़ पर पूरे रास्ते में आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी चीन से बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। इनकी ट्रेनिंग कठिन होती है। हर हर महादेव, जय बर्फानी बाबा की जय। ये सामने रायल पाथरी 2.5 किलोमीटर, बरारी मार्ग 5.5 किलोमीटर, यो जंक्शन 6.5 किलोमीटर और काली माता टेम्पल जो यहाँ 7 किलोमीटर 7.9 किलोमीटर और संगम यहाँ से 8.35 किलोमीटर और जो बाबा बर्फानी का जो होली कैप दार्शनिक गुफा वो 11.75 माने 11.75 पर पूरे 12 किलोमीटर कृपा है। और यहीं से अब जो चढ़ाई है, जो रास्ता है वो ऊंचाई की तरफ है। सुरक्षा कर्मी हमारे लगे हुए हैं। यह जो सामने चेकिंग पॉइंट है जहां कुछ समय पहले हम लोगों का डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आगे जाने का परमिशन मिला। सामने खूबसूरत देखने लायक है, बड़े बड़े वृक्ष, दाहिने रास्ते से नदी बहती हुई, मनमोहक दृश्य सुबह सुबह और भी खूबसूरत देखने लायक हो जाती है। पहाड़ों का जीवन सुखमय होता है परंतु एडवेंचर से भरपूर होता है। यहाँ पर सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। हम चलते जा रहे हैं, रास्ता लंबा होते जा रहा है। तरह तरह के पेड़ पौधों की सुंदरता पहाड़ों को और भी सुंदर बना दे रही है। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलने में आराम तब लगता है जब रास्ता समतल या ढलान की तरफ जाता हो, तो कदम अपने आप तेजी से बढ़ने लगता है। चढ़ाई तो सब समय कठिन होती ही है, शरीर को आगे बढ़ने से रोकती भी है, सांसें फूलने लगती है, लेकिन पहाड़ों के स्वरूप बदलते रहते हैं। हर हर महादेव। जो हम सामने देख रहे हैं, ग्लेशियर से निकलकर नदी की कलकल ध्वनि साक्षात सुनाई पड़ रही है। वातावरण शांत है परंतु नदी की आवाज एक संगीत के रूप में सुनाई पड़ रही है, जिसके कारण मन में शक्ति को बढ़ावा मिलता है, वातावरण के रूप को मनमोहक कर देता है। यह मुरादाबाद भंडारा का लंगर है। स्थान रायल पत्री है। चढ़ाई से 2.5 किलोमीटर पर है। भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा है। पंडित जी से भक्त आकर आशीर्वाद लेते हैं। मुरादाबाद संस्था के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है। इतनी ऊंचाई पर कैंप करना साहसिक कदम है। हर कदम पर झरने देखने को मिलेंगे। ये मजबूत ब्रिज बनाए गए हैं।
ताकि जो झरने हैं वो जब बरसात के दिन होते हैं तो इसमें धारा की जो तीव्रता होती हो वो अनेक तेजी होते हैं और चौड़ा हो जाता, चौड़े रूपे में भी बहने लगती है और काफी तेजी से, जिसके वजह से अगर ब्रिज कमजोर हो तो वो बहाव से तोड़कर नीचे खाई में ले जाती। इसलिए ये ब्रिज को काफी मजबूत से बनाया गया है। इसे हमारे भारतीय जवानों ने बनाया है। अति मनमोहक दृश्य है। ऊपर से बहते हुए झरने को देखकर मन को सुख प्राप्त होता है। दृश्य ही ऐसा है। पहाड़ों के समूह को देखने लायक है। देखिए चोटियां अनगिनत, जैसे चोटियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें तराश कर बनाया गया हो। पहाड़ों के विभिन्न रंगों में देखने को मिल रहा है। खड़ी खड़ी चोटी देखने लायक है, अति सुंदर। नीचे नदी बह रही है। दूर से नदी के ऊपर ग्लेशियर पत्थर दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे से पानी तेज गति से नीचे की तरफ आ रही है। देखने पर सुंदर है परंतु डरावना है। यहां पर एक चीज हमने नोटिस की है, दुख भी होता है। घोड़े कमजोर हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, पैर इनके मुड़ गए हैं, परंतु इनके मालिक इसके वजन का दुगुना वजन का बोझ लाद देते हैं। कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो इनके ऊपर बैठते हैं। सोचने की बात है, चल नहीं पा रहा यह खच्चर। आप 2 केजी का बैग लेकर नहीं चल पाते, ये खच्चर 100 केजी के इंसान को लेकर चल पाएगा? प्रशासन को चाहिए कमजोर खच्चरों को परमिशन नहीं देना चाहिए। जानवर तो बेजुबान होते हैं, अपना दुख कष्ट कैसे बताएंगे? मनुष्य तो बुद्धिमान है, होता है। आप धर्म करने आ रहे हैं परंतु आपको इसका दोष लगेगा। क्या फायदा? खच्चर पर चढ़े, हेलीकॉप्टर से जाइए। यहां पर हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। आप पैसा खर्चा करके आप हेलीकॉप्टर से जाएं और आएं, लेकिन ये कमजोर खच्चरों पर बैठकर जाना हमारे हिसाब से ये गलत है। इस रास्ते में 5 किलोमीटर की चढ़ाई जो बरारी तक है बहुत ही टफ है और धीरे धीरे ही पहुंचा जाया जाता है। आप भी इसका आनंद लें। चढ़ाई में सांसों में धमनी की क्रिया तेज हो जाती है। आगे जाने का मन नहीं करता है, लगता है यहीं पर सो जाएं। फिर भी बर्फानी बाबा के दर्शन पाने की चाह चलने को मजबूर होती है और शरीर में एक शक्ति का संचार हो जाता है और अपने आप कदम बढ़ने लगते हैं। खतरनाक क्वेश्चन के बोर्ड हर मोड़ पर लगे हुए हैं। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। वर्षा के समय खतरा ज्यादा होती है। लैंडस्लाइड का होना स्वाभाविक है बरसात में। आप जब भी ऐसे रास्तों से ट्रेकिंग करते तो सावधानी से चले, नजरें सब समय चौकन्ना रखें, खड़े नहीं रहें, जितनी जल्दी हो रास्ते को पार करते रहें। पहाड़ी इलाकों में कब क्या घटना हो जाए बताना बड़ा मुश्किल है और सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड का ही होता है। हे प्रभु, आप जल्द से जल्द रास्ता हमारी तय हो, इस मुश्किल चढ़ाई को आसान करो, शरीर में शक्ति प्रदान करे प्रभु। बरारी तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। बरारी मार्ग पर हम पहुंचने वाले हैं।
आप जो देख रहे हैं, आप लोग भी इसका आनंद लें, वादियों का। मौसम बाबा की कृपा। के इस खतरनाक जोन के रूप को देखें। सारा मलबा, जिसमें बड़े बड़े चट्टान, पेड़ पौधे सभी को लेकर नीचे रास्ते में बने रेलिंग को रोकती हुई दूसरी तरफ की खाई में समा गई। जब लैंडस्लाइड हुई होगी, एक भयानक मंजर हुआ होगा। यात्रियों के इस रास्ते से गुजरना होता है, दृश्य क्या होती होगी। हे भोलेनाथ, आप ही सभी की रक्षा करते होंगे। सत्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रास्ता भी गीला नहीं है। वर्षा होते रास्ते में कीचड़ हो जाती है। भाग्यशाली है कि आज वर्षा नहीं हुई, इसलिए रास्ते में कोई कीचड़ नहीं है। आराम से दर्शनार्थी यात्री आना जाना कर रहे हैं। आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा। ये झरना ऊपर से काफी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। आपको ये आवाज सुनाई पड़ रहा होगा। ये काफी खतरनाक जोन है। वर्षा के समय यह झरना लगता है। काफी ऊपर से पानी का स्रोत तेजी से नीचे की ओर आ रही है। ये पुलिया बनाया हुआ है जिसके माध्यम से पार करना है। बड़ा खतरनाक पुल है। सामने जो संकरा रास्ता है दूर तक चला गया है। इस छोटे रास्ते यात्री को आना जाना करना पड़ रहा है। सुरक्षा कर्मी के जवान सभी यात्रियों को निर्देश दे रहे हैं, जल्द से जल्द निकलें। फोटोग्राफी के लिए मना भी कर रहे हैं, यहाँ खड़े नहीं रहें। ये खतरनाक जोन है, संकरा रास्ता है, बहुत ही संकरा रास्ता है। कई जगह 1.5 से 2 फुट का ही रास्ता है। 2 लोग आराम से निकल नहीं पाते हैं। 2 लोगों को निकलने के लिए कठिनाई होती है और बहुत ही सावधानी से इस रास्ते पर चलना पड़ता है। अगर वर्षा हो जाए तो ये रास्ता काफी खतरनाक हो जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस रास्ते को पार करें। और बाबा हर समय आप सभी को सहयोग करते हैं। बाबा का आशीर्वाद है कि इतने दुर्गम रास्तों से भी पार करने में ये सहयोग करते हैं। यही एक चमत्कार है। जो अमरनाथ जो आते हैं, इस साक्षात चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं कि इतना संकरा रास्ता में बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग पार कर जाते हैं। वह रास्ता पंचमढ़ी से आने जाने का है। जो यात्री पहलगाम से आते हैं, सामने पहाड़ है, उसी रास्ते से दार्शनिक गुफा को जाते हैं। दर्शन के बाद हम जिस रास्ते से आए हैं बालटाल, इसी रास्ते से वो बालटाल की तरफ जाते हैं। काम से आ रहे हैं यात्री, वो उस रास्ते से आ रहे हैं। और ये रास्ता ये सीधा जो काली मंदिर होते हुए हॉली केव के तरफ में पवित्र गुफा की तरफ ये रास्ता जा रहा है, जो यहाँ से करीबन 3.7 किलोमीटर का है।
यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें, भगवान के प्रसाद की दुकानें, यहाँ पर प्रसाद। और सबसे बड़ी बात है कि प्रसाद बेचने वाले यहाँ जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। प्रसाद यहाँ से ये रास्ता सीधे होली कैंप, यहाँ से ये सीधा पवित्र गुफा दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सावधानी से चलना पड़ता है। यहाँ के सभी जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, यात्रियों के सुरक्षा के लिए तैनात है, वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो जल्द से जल्द आप जाएं और दर्शन के करने के पश्चात आ जाएं, रुके नहीं। हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे वाई जंक्शन कहा जाता है और ठीक यहाँ से दार्शनिक गुफा दिखाई पड़ती है एकदम छोटे रूप में। खतरनाक जोन है, संकरा रास्ता है, नीचे देखने से भय लगता है। इसी रास्ते से नीचे उतरना होगा। काफी ढलान है, सीढ़ियां बनी हुई है, पहाड़ों को काट काट कर संकरा सीढ़ी बनाया गया है। दूर इस रास्ते को बनाने में हमारे भारतीयों फौजों का बहुत ही योगदान है, इन्हें हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। काली माता का अद्भुत मूर्ति है, इनका दर्शन करें। इस मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक मूर्ति है, अपने आप ही काली माता प्रकट हुई हैं। यह ऊपर जो आप सामने देख रहे हैं, दूर तक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा है जो होली कैंप यानी दार्शनिक गुफा की तरफ जा रहा है। जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से संगम 2 किलोमीटर का है और उस स्थान पर पहलगाम एवं बालटाल के रास्ते एक हो जाते हैं। उस स्थान पर पहलगाम एवं बालटाल के रास्ते एक ही हो जाते हैं। वहां से दार्शनिक गुफा की दूरी 2 किलोमीटर की रह जाती है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोलो जय बाबा बर्फानी, बोलो जय बाबा बर्फानी। ने प्रथम द्वार पर लिखा है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बाबा के चरणों से बहते हुए ये नदी की धारा, जिसे अमरावती के नाम से पुकारा जाता है, तेज गति से बहती हुई ग्लेशियर से निकलकर आगे दूर कई धाराओं से में मिल जाती है। बालटाल और पंचमढ़ी से आए खच्चर यहीं पर खड़े होते हैं, यही इनका अंतिम पड़ाव होता है। धीरे धीरे यात्री कम होते जा रहे हैं, जिसके वजह से नहीं तो शुरुआत में तो काफी पैर रखने का भी जगह नहीं थी और उस समय बर्फ भी था। अभी थोड़ा ग्लेशियर भी धीरे धीरे गल गए हैं। अमरनाथ साइन बोर्ड का सीढ़ियों के पास है, वहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ इसी रहस्य को शुक तोता और 2 सफेद कबूतर भी अमर कथा को सुन रहे थे। उस कथा को सुनकर दोनों कबूतर अमर हो गए। आज यह शुक बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पंछी माना जाता है। आज भी इस गुफा में दिखाई पड़ते हैं।
भक्त उनकी भी दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान शिव पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। सेंटर में एक ऐसी जगह जिससे टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। 15 दिनों तक रोजाना बढ़ता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू कर देता है। तो ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथों में लेते भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव बाबा और पार्वती माता ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। दार्शनिक गुफा में जाने के समय मोबाइल, बैग, कोई वस्तु ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। सीढ़ियों के पास क्लॉक रूम है, लगेज रूम है, वहां पर जमा कराकर ही जाना पड़ता है। गुफा की जो सीढ़ियां हैं 360 स्लैब है, 360 सीढ़ियों चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। दार्शनिक गुफा समुद्र तल से 13,500 फुट ऊपर है। धर्म में सबसे कठिन भक्तिमयी रोमांचकारी यात्रा है। जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी यात्रा में अमरनाथ बाबा का दर्शन कर पाते हैं, उनके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सत्य है। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। यह गुफा 150 फीट ऊंची है, 90 फीट लंबी है। पुराणों के अनुसार काशी से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाली श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन पाते हैं और कैलाश को जाते हैं जहां मोक्ष पाते हैं। अगले वीडियो के पार्ट में आपको पंचतरणी से शेषनाग, पीसूटोक, चंदनबाड़ी एवं पहलगाम ले चलेंगे। हर हर महादेव।